यह कहानी विक्रम और रिया की है। विक्रम एक पेशेवर फोटोग्राफर था। रिया उसकी मंगेतर थी। दोनों की शादी अगले महीने तय हो चुकी थी। पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। हर तरफ खुशी थी। दोनों अपनी नई जिंदगी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शादी से सिर्फ 7 दिन पहले एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक कार दुर्घटना में रिया की मौत हो गई। विक्रम पूरी तरह से टूट गया। उसने फोटोग्राफी करना पूरी तरह छोड़ दिया। दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह हर वक्त रिया की यादों में खोया रहता था। काम से घर लौटकर वह बस रिया की तस्वीरें घूरता रहता था घंटों तक। एक रात विक्रम अपने दादा के पुराने फार्म हाउस में अकेला था। यह जगह दोनों अक्सर छुट्टियां मनाने आया करते थे। वहां पहुंचकर वह रिया की यादों में और गहराई से डूब गया। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था जब वह अचानक नींद से जाग उठा। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ठंड से विक्रम के शरीर के कांटे खड़े हो गए। फिर पूरे कमरे में रिया के पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू फैल गई। विक्रम ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो रिया वहां खड़ी थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आखिरी मुलाकात में थी। विक्रम की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से पूछा, रिया, क्या यह सच में तुम हो? रिया ने धीमी गूंजती आवाज में जवाब दिया, मैंने कहा था ना विक्रम, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। विक्रम खुशी से सब भूल गया कि रिया इस दुनिया में नहीं है। वह उसे गले लगाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसके हाथ हवा से होकर निकल गए। फिर भी वह रोज रात को फार्म हाउस आने लगा। रोज रिया से मिलता। वह उसके साथ भी पुरानी बातें करता। घंटों बैठकर उसकी बातें सुनता। लेकिन धीरे धीरे विक्रम का शरीर सूखने लगा। उसका वजन 10 किलो कम हो गया। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। वह काम पर नहीं जा पाता था। खाना पीना भी भूल जाता था। वह अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था। एक रात विक्रम ने रिया से कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। फिर उसने रिया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और पूरी तरह से बेजान था। विक्रम को अचानक एक झटका लगा। जैसे ही उसने गौर से देखा, रिया का चेहरा तेजी से बदलने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे लटकने लगी। हड्डियां बाहर निकलने लगीं। आंखें गड्ढे में धंस गईं। वह मासूम चेहरा अब एक भयानक भटकती रूह में बदल चुका था। रिया की रूह असल में विक्रम की जिंदगी की ऊर्जा खींच रही थी, ताकि वह फिर से इस दुनिया में मौजूद महसूस कर सके। रूह बनी रिया ने खौफनाक आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पास चलो, हमेशा के लिए। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। वह दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चाबी घुमाने की कोशिश पर भी दरवाजा नहीं खुला। अगली सुबह गांव के लोग चिंतित हुए कि विक्रम 3 दिन से बाहर नहीं निकला। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां कोई नहीं था। कमरे के बीच में बस एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें विक्रम और रिया साथ खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर में विक्रम का चेहरा अब बिल्कुल सफेद और रूह जैसा दिख रहा था। पूरे कमरे में अभी भी जैस्मीन परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी।